नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने नौकरी देने की फिर से घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही किसानों का कर्ज माफ हो जाने की भी बात कही है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के साथ राजद नेताओं ने बीजेपी को उनकी औकात बता दी है। और साथ ही बीजेपी वालों ने भी तेजस्वी यादव को कहीं का नहीं छोड़ा है। बीजेपी ने भी तेजस्वी पर तीखा प्रहार किया है। और इतना ही नहीं, सारे गोदी मीडियाओं पर महागठबंधन अब केस करने जा रहा है। जेल में दिखेंगे सारे गोदी मीडिया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव लगातार बिहार की जनता से मिल रहे हैं और नौकरी की फरियाद लेकर राबड़ी आवास डेली तेजस्वी यादव के यहां सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। बीजेपी ने तो बिहार की जनता को धोखा दे दिया। बीजेपी ने ना ही नौकरी दिए ना ही रोजगार, और अब बिहार की जनता के लिए बस एक उम्मीद तेजस्वी यादव ही है। तेजस्वी यादव अपने आवास पर सैकड़ों लोगों से प्रतिदिन मिल रहे हैं। कभी तो हजारों की संख्या में आ जाते हैं अभ्यर्थी और बिहार की जनता अपनी फरियाद लेकर। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसे 20 लाख तक कर दिया है, जिसमें से 10 लाख रोजगार भी हैं। और तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। जो हमने बिहार की जनता से कहा है उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। 10 लाख नौकरी तो बस कुछ ही महीने में दिया जाएगा। और साथ ही जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको रोजगार देगी हमारी सरकार। तो चलिए एक झलक देख लेते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से क्या क्या वादा किया है और अब सत्ता में आने के बाद तेजस्वी यादव क्या क्या देने वाले हैं बिहार की जनता को। तो सबसे पहले तो 10 लाख सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव देंगे और 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। उसके साथ ही तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तो किसानों के लिए बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। उसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में उन्हें दिया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम समान काम समान वेतन देंगे। तो नियोजित शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हम नियोजित शिक्षकों को नियमित कर देंगे। उसके साथ ही कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को अब आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री कर दी जाएगी। सरकार यात्रा के पैसे देंगे। तो वहीं पलायन रोकने के लिए भी काम करेंगे और जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना करने का वादा तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही यदि कोई पहला काम होगा तो वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का होगा। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम पहली कैबिनेट में पहली कलम से यदि कोई हस्ताक्षर करेंगे तो वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का होगा। तो अब देखिए, अनीसुर रहमान ने, जिनकी खूब पिटाई की गई थी, उन्होंने कहा है कि लगता है कि तेजस्वी यादव का कलमे हरा गया है क्या। देखिए, जिस अनीसुर रहमान को एडीएम साहब ने खूब पीटा था, इतना पीटा था कि इसके सर को फोड़ दिया गया, तो इन्होंने अब तेजस्वी यादव से कहा है कि तेजस्वी यादव जी, आपने ही कहा था कि पहली कलम से यदि हम कुछ हस्ताक्षर करेंगे तो वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का होगा। तो इन्होंने कहा कि क्या तेजस्वी बाबू, लगता है कि कलमे हरा गया है क्या? तो एक काम कीजिए ना, बगल के पीए से आप कलम ले लीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए। और ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है कि तेजस्वी यादव ने अब घोषणा कर दी है कि हम जुमला पार्टी नहीं है, हम अपने सारे वादों को पूरा करने वाले हैं। और इसलिए तेजस्वी यादव से कहा जा रहा है कि अपने वादों को पूरा कीजिए ना, पहला ये वादा पहले पूरा कीजिए। नीतीश कुमार और लालू यादव की ये जोड़ी बीजेपी को खत्म करने वाली है। दरअसल महागठबंधन ने यज्ञ शुरू कर दिया है और इस यज्ञ में बीजेपी को स्वाहा करने की तैयारी है। नीतीश कुमार जी और लालू यादव ने मिलकर बिहार से बीजेपी को रोड पर लाने के बाद अब केंद्र से भी बाहर करने की पूरी रणनीति तैयार कर लिए हैं। और अब तक तो सिर्फ सुर्खियों से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से, और ये अब घोषणा हो गई है। जदयू ने घोषणा कर दी है। मंत्री श्रवण कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार एक दिन लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा।
श्रवण कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार होंगे और इसके लिए विपक्ष को एकजुट करने में ललन सिंह लग गए हैं। खुद तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार ही अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव हम सभी विपक्ष वाले साथ मिलकर लड़ेंगे और केंद्र से बीजेपी को बाहर करेंगे। मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया है कि यदि सभी लोग मिल जाए तो ये बीजेपी वाले किसी भी राज्य में नहीं टिक पाएंगे। तो महागठबंधन के द्वारा बीजेपी को हटाने की हो गई है शुरुआत। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, दाग लगाकर उसमें घुस जाइए, सारा दाग धुल जाएगा। देखिए, जदयू नेता ललन सिंह ने बीजेपी पर कहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। कितना भी दाग लगाकर उसमें घुस जाइए, यानी कितना भी भ्रष्टाचार करके, कितना भी चोरी डकैती करके बीजेपी में घुस जाइए, आपका सारा दाग धुल जाएगा। और यही नहीं, बीजेपी वाले आज पूरे देश में नफरत का माहौल कायम कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा है कि किसी भी राज्य में यदि कोई भी पार्टी बीजेपी का विरोध करती है तो उस पर बीजेपी वाले सीबीआई और ईडी की रेड करवा कर उन्हें डराकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि यदि बीजेपी की बात मानकर इनके साथ रहिए तो आपको आराम से रहने देंगे, नहीं तो परेशान करके छोड़ते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आकर कहे कि आगामी चुनाव में सभी क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे तो क्या ये बर्दाश्त किया जा सकता है? और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार आकर ऐसा कहा है। ललन सिंह बोले कि क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत के बदौलत ही आज केंद्र में सत्ता है बीजेपी की, और आने वाली लोकसभा में हम बीजेपी को धूल चटाएंगे, हमारी ताकत का पता चल जाएगा। इन्होंने कहा कि सभी विपक्षी ताकत मिलकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे और केंद्र से भी बीजेपी को बाहर करेंगे और नीतीश कुमार जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष के पीएम कैंडिडेट होंगे नीतीश कुमार जी। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ लगभग सभी विपक्षी वाले यही कह रहे हैं कि बीजेपी से टक्कर लोगे तो बीजेपी वाले छोड़ते नहीं हैं। और देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ भी इस बार कुछ ऐसा ही कांड हो गया है। हेमंत सोरेन पर आ गया चुनाव आयोग का फैसला, अब नहीं रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो आखिर हेमंत सोरेन ने क्या कांड किया है? तो देखिए, हेमंत सोरेन के एक खनन लीज अपने नाम करवाने का आरोप है। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और पत्थर खनन टेंडर खुद की कंपनी को दे दिया और अब हेमंत सोरेन का कुर्सी जाना तय है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी दे सकते हैं। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अगर विपरीत परिस्थिति बनी तो झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती है। बीजेपी ने इस बार तो हद ही पार कर दी है और बीजेपी का इस बार जमकर विरोध हो रहा है। पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि देश में भी बीजेपी का विरोध होने लगा है। दरअसल बिल्किस बानो के सभी दोषियों को जेल से छोड़ दिए हैं बीजेपी वालों ने। बिल्किस बानो के दोषियों को जेल से छोड़ने के भाजपा सरकार के निर्णय का बिहार विधानमंडल में पुरजोर विरोध हुआ, जमकर प्रदर्शन किया गया है। माले के द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब दो, बिल्किस बानो को न्याय दो, नारी सम्मान का ढोंग बंद करो। सीधा माले का कहना है प्रधानमंत्री जी से कि नारी सम्मान का ढोंग बंद करिए और बिल्किस बानो को न्याय दीजिए। बीजेपी का तो अब पूरे बिहार में विरोध हो ही रहा है। साथ ही बिहार विधानसभा के प्रांगण में भी भाजपा सरकार द्वारा सभी 11 बलात्कारियों और हत्यारों को रिहा करने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने को कानून का मजाक और पीड़िता के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर बताया गया। वामदल के सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों और नरसंहार के दोषियों की सजा माफी रद्द करो। तो वही कहा गया कि बलात्कारियों और हत्यारों को सजा माफी, ये आखिर कैसा महिला सम्मान है मोदी जी। वामदल के द्वारा कहा गया कि एक तरफ जहां पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किला से महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इधर बलात्कारियों को रिहा कर देते हैं।
और यहाँ तक कि जेल से छूटे हत्यारों को फूल माला देकर स्वागत किया जाता है। और यह पीएम मोदी के महिला सम्मान की बातों का मजाक उड़ाने जैसा है। पूरे देश की जनता अदालत का रुख कर चुके हैं, लेकिन भाजपा सरकार महिला की असमत लूटने वाले, सामूहिक बलात्कार करने वालों को जेल से छोड़ रही है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि केंद्र सरकार गुंडा की तरह काम कर रही है, केंद्र सरकार गुंडा राज चला रही है। साथ ही राजद वाले सभी गोदी मीडियाओं पर अब मानहानि का केस करने वाले हैं। तो वहीं राजद ने सीबीआई को भी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मनोज झा बोले हैं कि सीबीआई वाले माफी मांगे, नहीं तो ये लोग घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखिए, आरजेडी सांसद मनोज झा ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर सीबीआई ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार को जबरदस्ती बदनाम करने के लिए माफी नहीं मांगी तो उन्हें सख्त विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इन्होंने कहा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सतर्क है, सीबीआई और ईडी के लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। ये धमकी नहीं, चेतावनी है। जिन मीडिया चैनलों ने हरियाणा के मॉल को तेजस्वी यादव का मॉल बताकर उसमें छापेमारी की बात की है, तो सभी पर मानहानि का केस करने के लिए मनोज झा ने चेतावनी दे दी है। इन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए, नहीं तो माफी मांगो तुम लोग जल्दी से। साथ ही मनोज झा ने केंद्र सरकार पर गुंडा राज का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि भाजपा में दम है तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़े। कहा कि बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी है, यहाँ के लोगों को गुजराती ठप्पा नहीं चाहिए। बीजेपी वाले नीतीश तेजस्वी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन वालों ने गुंडों को बना दिया है मंत्री, महागठबंधन ने दागी विधायकों को मंत्री बना दिया है। तो देखिए, मोदी सरकार भी कुछ दूध के धुले नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी कैबिनेट के 42% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 31% पर तो हत्या, डकैती जैसे गंभीर आरोप हैं। और ये भी एडीआर का रिपोर्ट ही कहता है। अरे बीजेपी वालों, शर्म नहीं आती है? ये तो वही बात हो गई ना कि खुद कोई व्यक्ति कीचड़ पर घुसकर दूसरे को कहता है कि देखो उसके पैर पर कीचड़ लगा हुआ है। दरअसल केंद्रीय मंत्री परिषद के 78 मंत्रियों में से 42% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है, जिसमें से 4 पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले भी हैं। और ये जानकारी एडीआर की रिपोर्ट में सामने आ रही है और एबीपी न्यूज की ये खबर है। नित्यानंद राय को तेजस्वी यादव ने धमकी दी थी कि संभल जाए वरना ये बिहार है, ठंडा कर देंगे। तेजस्वी बोले थे कि नित्यानंद राय थोड़ा लाइन में रहें, ये बिहार है, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। तो अब नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि आइए भैंस दूध के देख लिया जाए, पता चल जाएगा कि कौन किसको ठंडा करता है। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव ने हमें ठंडा कर देने की बात कही है। अब हम तेजस्वी को चैलेंज करते हैं कि वो गांधी मैदान में आए और मेरे साथ भैंस दूध कर दिखाए, तब पता चलेगा कि कौन किसको ठंडा करता है। इन्होंने कहा कि दोनों भैंस का दूध दूहते हैं, जो जितना दूध दूहता है वह जीत जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन पहले ठंडा होता है, किसमें कितना है दम। इन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, 5 भैंसों का दूध एक साथ दूह सकता हूं। अब तेजस्वी यादव जी का पता नहीं कि वह मुझे ठंडा करते हैं या भैंस उनको ठंडा कर देती है। तो वहीं नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव भेड़ का दूध दूहते हैं तो मैं उनसे कंपटीशन नहीं कर सकता। और बीजेपी के नेता तेजस्वी से पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव यदि भेड़ का दूध दूहते हो तो कोई बात नहीं, और गाय का दूध दूहते हो तो नित्यानंद राय की ये चेतावनी स्वीकार करके दिखाओ, नहीं तो मान लेंगे कि आप गाय नहीं बल्कि भेड़ का ही दूध दूहते हो। लालू यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक हो गए हैं और बीजेपी के सारे नेता ये जानते हैं कि यदि ये जोड़ी सलामत रही तो हमारा दाल नहीं गलने वाला है। बिहार से तो इस जोड़ी ने हमें बाहर कर ही दिया है सत्ता से, और यदि ये जोड़ी सलामत रही तो किसी भी राज्य में हम टिक नहीं पाएंगे। केंद्र से मोदी जी को भी ये जोड़ी हटा सकती है, और इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के सारे नेता ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से नीतीश
नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच फूट डाला जाए। और इसी बीच सुशील कुमार मोदी जी का बयान आता है कि जदयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बेटे को कभी भी मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं लालू यादव। और ऐसा कोई भी बात ना ही राजद के द्वारा किया गया है, ना ही लालू के परिवार के द्वारा किया गया है, फिर भी सुशील मोदी जी इस तरह के बयान देकर चले गए। सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन जदयू के नेताओं ने सच्चाई बताई है कि हमें बीजेपी से सबसे ज्यादा खतरा है। बीजेपी वाले हमारे पूरी पार्टी को निगलने पर जुटे हुए थे, इसलिए हमने सेफ अपनी पार्टी को करने के लिए लालू यादव के साथ हाथ मिलाया है। लालू यादव के साथ रहकर हमारी पार्टी पूरी तरह से सेफ है। जदयू का कहना है कि अरे विश्वासघाती तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वालों ने कई बार हमको धोखा दिया। सुशील कुमार मोदी जी इस तरह से लालू और नीतीश की जोड़ी को तोड़ने पर लग गए हैं कि कभी लालू यादव को भड़काते हैं, तो कभी नीतीश कुमार जी को, तो कभी तेजस्वी यादव जी को। देखिए, अब सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लगता है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले में जल्दी ही जेल चले जाएंगे, उसके बाद RJD को नीतीश कुमार जी तोड़ लेंगे। और कभी सुशील कुमार मोदी जी अपने ही बयान से पलट जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, राजद वाले जदयू को तोड़ देंगे। वाह।